10th की केमिस्ट्री चल रही है यूपी बोर्ड की, चैप्टर चल रहा है सेकंड, एसिड बेस एंड सॉल्ट्स, मतलब अम्ल क्षार एवं लवण। आज इसका क्या करेंगे, आज इसका हम लेक्चर 3 स्टार्ट करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं, लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट करने वाले हैं। अब तक हम इसमें क्या कर चुके हैं, एसिड्स क्या होते हैं, बेसिस क्या होते हैं एंड सॉल्ट्स क्या होते हैं, इनकी आइडेंटिफिकेशन किस प्रकार करते हैं, इनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, वो अब तक हम इसमें डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, एसिड्स की कुछ रिएक्शन कर चुके हैं, बेस की कुछ रिएक्शन कर चुके हैं, सॉल्ट की भी कुछ रिएक्शन कर चुके हैं। अब आज के इस लेक्चर में हम इसको यहाँ से आगे बढ़ाने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, एसिड्स की हमने कुछ रिएक्शन की थी सबसे पहले, बेस की भी अलग अलग रिएक्शन मेटल के साथ कर ली थी, नॉन मेटल के साथ कर ली थी, बेस की भी कर ली थी, मेटल के साथ नॉन मेटल के साथ रिएक्शन कर ली थी। अब क्या करेंगे हम, एसिड और बेस की आपस में रिएक्शन कराएंगे, देखिए क्या होता है। ठीक है, क्या होता है, देखो अम्ल एवं क्षार के रिएक्शन, अम्ल एवं क्षार की परस्पर अभिक्रिया, परस्पर अभिक्रिया कराएंगे आज। ठीक है, अम्ल एवं क्षार की परस्पर अभिक्रिया, इसी अभिक्रिया क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। ये इंपॉर्टेंट है, उदासीनीकरण अभिक्रिया हर साल एग्जाम में आती ही आती है। ठीक है, उदासीनीकरण अभिक्रिया, न्यूट्रलाइजेशन है ना, इंग्लिश में बोलते हैं इसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है ना, उदासीनीकरण अभिक्रिया मतलब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। देखो उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होती है, जब कोई एसिड बेस के साथ रिएक्शन करता है तो सोल्ट और वाटर का प्रोडक्शन होता है। क्या होता है, सोल्ट का और वाटर का प्रोडक्शन होता है। देखो कैसे, कोई एसिड है, रिएक्शन किस साथ करेगा, बेस के साथ रिएक्शन करता है, क्या बनता है, इसको जब हीट करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, हमें सोल्ट प्लस वाटर। ठीक है, जब कोई अम्ल किसी क्षार के साथ अभिक्रिया करता है क्या बनता है, लवण और जल प्राप्त होता है। जैसे कैसे, जैसे एसिड क्या होता है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लिया हमने। ठीक है, बेस क्या होगा, बेस ले लिया NaOH। क्लियर है, एसिड HCl ले लिया, बेस ले लिया NaOH, रिएक्शन करा दी इनकी आपस में। H जो होता है प्लस में टूटता है, Cl माइनस में टूटता है, Na प्लस में टूटता है, OH माइनस में टूटता है। देखो क्या होगा, इसका प्लस इसके माइनस से अभिक्रिया करेगा, इसका प्लस इसके माइनस से अभिक्रिया करता है। देखो ये प्लस है, ये किससे अभिक्रिया करेगा, माइनस के साथ, ये प्लस ये किसके साथ करेगा, इसके माइनस के साथ अभिक्रिया करता है। देखो H और OH क्या बन जाएगा, H2O बन जाएगा, ये बन जाएगा प्लस H2O बाहर निकल जाएगा। अब क्या बचा, NaCl, ये बचा NaCl। Na प्लस NaCl क्या होता है, सोल्ट मतलब नमक, जिसका हम यूज करते हैं डेली लाइफ में, घरों में यूज करते हैं। ये क्या है, ये है सोल्ट प्लस ये क्या है वाटर। इस प्रकार बने अभिक्रिया को क्या कहेंगे, उदासीनीकरण अभिक्रिया। उदासीनीकरण अभिक्रिया की परिभाषा क्या होती है, डेफिनेशन, इसकी डेफिनेशन ये होती है, जब किसी अम्ल की अभिक्रिया किसी क्षार के साथ कराते हैं तो लवण एवं जल प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, जब कैसे, देखो जब एसिड की रिएक्शन किससे कराते हैं, बेस के साथ कराते हैं तो
लवण। तो क्या प्राप्त होता है? लवण, मतलब सॉल्ट एवं जल प्राप्त होता है, एवं जल प्राप्त होता है। इस प्रकार की अभिक्रिया क्या बोलेंगे? इस प्रकार की अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। क्लियर है? जब एसिड की रिएक्शन बेस के साथ कराते हैं तो लवण एवं जल प्राप्त होता है। एसिड की रिएक्शन बेस के साथ कराई, सॉल्ट प्लस वाटर प्राप्त होता है। इस प्रकार की जो अभिक्रिया होगी क्या होगी? वो उदासीनीकरण या न्यूट्रलाइजेशन अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, हो गया। इस अभिक्रिया में देखो होता क्या है। इस अभिक्रिया में क्या होता है, नोट करके लिखेंगे, नोट करके लिखेंगे। इस अभिक्रिया में, इस अभिक्रिया में H आयन, ठीक है, H पॉजिटिव होता है, H आयन एवं OH आयन, OH H प्लस में होता है, OH माइनस में होता है। इस अभिक्रिया में H प्लस एवं OH माइनस आपस में अभिक्रिया करते हैं, आपस में अभिक्रिया करते हैं, अभिक्रिया करते हैं। ये हुई हमारी पूरी, ये हुई हमारी क्या पूरी? उदासीनीकरण अभिक्रिया। क्लियर है? यहाँ पे किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। आगे करते हैं। अब देखो मेरी जिंदगी, आगे करेंगे धातु ऑक्साइड, धातु ऑक्साइड की अभिक्रिया किसके साथ कराएंगे? धातु ऑक्साइड की अभिक्रिया किसके साथ कराएंगे? अम्ल के साथ कराएंगे, अम्ल से। ठीक है, अम्ल क्या होते हैं? एसिड होते हैं। एसिड मान लेते हैं, ये मान लो, देखो एसिड प्लस धातु ऑक्साइड होते हैं मेटेलिक ऑक्साइड, मेटेलिक ऑक्साइड। जब एसिड की रिएक्शन किसी मेटेलिक ऑक्साइड से कराते हैं तो क्या प्राप्त होता है? तो इससे हमें सोल्ट प्लस H2O प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होगा? सोल्ट प्लस H2O, सोल्ट प्लस H2O, जो अभी हमें उदासीन अभिक्रिया में प्राप्त हुआ था। देखो एसिड क्या ले लेंगे? HCl, धात्विक ऑक्साइड, ऑक्साइड का मतलब जिसमें O2 आ रहा हो, ठीक है। मेटेलिक मतलब CO2, MgO2 एंड बहुत सारे, है ना। देखो मेटेलिक ऑक्साइड ले लेंगे हम CaO, ठीक है। ये क्या हो गया? कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड। HCl पता ही है आपको, इसके 2 मॉलिक्यूल ले लेंगे, रिएक्शन करा देंगे। H प्लस में टूटता है Cl माइनस में, Ca प्लस में, O माइनस में, प्लस माइनस रिएक्शन कर लेंगे। क्या बन जाएगा? CaCl2 प्लस H2O। CaCl2 क्या है? कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, मतलब ये एक साल्ट है। कैल्शियम क्लोराइड क्या होता है? एक प्रकार का सॉल्ट होता है। प्लस H2O पता ही है आपको, ये क्या होता है? ये एक वाटर होता है। क्लियर है इतना? जब एसिड की रिएक्शन मेटलिक ऑक्साइड के साथ कराते हैं तो सोल्ट और H2O प्राप्त होता है। एसिड का एग्जांपल है HCl, मेटलिक ऑक्साइड का एग्जांपल है CO। कैल्शियम क्या होता है? एक मेटल होता है, ठीक है। ऑक्साइड क्या है? O हो गए। H प्लस में टूटेगा O माइनस में, तो 2H है, एक O है, H2O बाहर निकल गया। क्या बचा? अब 2 Cl बच रहे, एक Ca बच रहा, CaCl2। कैल्शियम क्लोराइड एक सॉल्ट होता है और वाटर हमें प्राप्त होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। देखो ऐसे ही रिएक्शन जैसे CO के साथ कराई, ऐसे रिएक्शन हम MgO के साथ करा सकते हैं। ठीक है,
करके देखना। HCl रख लेंगे, MgO ले लेंगे, Ca पूछेंगे MgO ले लेंगे, क्या बनेगा MgCl2 प्लस H2O बाहर निकल जाएगा। अब कराएंगे हम एसिड की रिएक्शन अधात्विक ऑक्साइड के साथ, ठीक है। क्या होगा अधातु ऑक्साइड, अधातु ऑक्साइड की अभिक्रिया अम्ल से, ठीक है। एसिड प्लस नॉन मेटेलिक, जब एसिड की रिएक्शन नॉन मेटेलिक ऑक्साइड से कराते हैं तो क्या प्राप्त होता है, सोल्ट और H2O प्राप्त होता है। एग्जाम्पल देखेंगे, एसिड क्या होता है हमारा सोडिक, अब किससे कराते हैं, बेस के साथ कराएंगे। अम्ल से तो हो गई ना, अब कराएंगे बेस के साथ, क्षार से, क्षार से बेस प्लस नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। बेस क्या ले लेंगे CaOH का होल ट्वाइस। बेस क्या होते हैं, जिनमें OH होता है वे क्या होते हैं, बेस होते हैं, जिनमें H होता है वो एसिड होते हैं। CaOH का होल ट्वाइस रिएक्शन किसके साथ कराएंगे, इसकी CO2 के साथ करा देंगे। CO2 के साथ क्या प्राप्त होगा, सोल्ट प्राप्त होगा, ठीक है। तो क्या बनेगा CaCO3 प्लस H2O, ये क्या बन गया कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। मतलब कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है, संगमरमर का नाम सुना है, मतलब जो स्टोन होता है, स्टोन का फॉर्मूला होता है कैल्शियम कार्बोनेट। जो मार्बल होता है, मार्बल का फॉर्मूला क्या होता है कैल्शियम कार्बोनेट। किससे प्राप्त होगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन किस साथ कराते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कराते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड से कराने पर क्या प्राप्त होगा, कैल्शियम कार्बोनेट या मार्बल प्राप्त होता है और H2O बाहर निकल जाता है। क्लियर है, आगे चलते हैं। मैं अब क्या कराएंगे, अम्ल एवं क्षार के जो अम्ल और क्षार जो होंगे उनकी वाटर के साथ रिएक्शन करा के देखेंगे कि क्या प्राप्त होता है, ठीक है। देखो अम्ल एवं क्षार की अभिक्रिया, अम्ल एवं क्षार की अभिक्रिया किससे कराएंगे, जल से, ठीक है। क्या होगा, जल से। तो क्या होगा, अम्ल मान लेते हैं H आयन, अम्ल में सब में H आयन होगा, H आयन है तो अम्ल है, OH आयन है तो क्षार है, ठीक है। इसकी रिएक्शन किसके साथ कराई, H2O के साथ कराई, क्या प्राप्त होगा H3O प्लस, ठीक है। क्या बनेगा H3O प्लस, इसे बोलेंगे हाइड्रोजनियम आयन। क्या बोलेंगे, हाइड्रोजीनियम आयन, ठीक है। क्या होता है, जब कोई अम्ल वाटर के साथ अभिक्रिया करता है तो हाइड्रोजीनियम आयन बनाता है, ठीक है। एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल HCl की रिएक्शन किस साथ कराएंगे, H2O के साथ कराएंगे। क्या प्राप्त होगा हमें, H3O प्लस प्लस Cl माइनस बाहर हो जाएगा, क्या बन जाएगा, हाइड्रोजीनियम आयन बन जाएगा, ठीक है। ये देखो क्या होता है, जो H आयन होता है, ये जो H आयन है ये कभी भी अकेला स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता, इसलिए ये हाइड्रोजीनियम आयन बना लेता है, ठीक है। नोट करके लिखेंगे, H आयन कभी भी स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता, इसलिए यह हाइड्रोजीनियम आयन का निर्माण करता है। अब बात करते हैं बेस की। जो बेस होते हैं NaOH, अगर इनकी रिएक्शन हम वाटर के साथ कराते हैं, वाटर के साथ
कराते हैं तो क्या होता है, ये अपने आयनों में टूट जाते हैं। क्या होता है, ये अपने आयनों में टूट जाएंगे। Na++OH-। जब किसी क्षार की अभिक्रिया वाटर के साथ कराते हैं तो जो क्षार होगा अपने लवणों में मतलब आयनों में टूट जाएगा। जैसे NaOH की रिएक्शन किसके साथ कराई, वाटर के साथ कराई, क्या होगा Na+OH- मतलब अपने आयनों में ये टूट जाते हैं। ठीक है, जैसे ये है CaOH का होल ट्वाइस, ये क्या होगा वाटर के साथ रिएक्शन कराएंगे। ठीक है, वाटर के साथ रिएक्शन कराएंगे, क्या होगा Ca+++2OH- में ये टूट जाएगा। क्या होगा 2OH- में टूट जाएगा। मतलब क्या है, मतलब ये है जब कोई क्षार जल के साथ अभिक्रिया करता है तो वह अपने आयनों में टूट जाता है। क्लियर है, चलो आगे चलते हैं। अब बात करते हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर पीएच मान। ठीक है, इंपोर्टेंट टॉपिक चल रहा है। अब क्या चल रहा है, यूनिवर्सल इंडिकेटर। यूनिवर्सल इंडिकेटर, यूनिवर्सल का मतलब क्या होता है, सार्वत्रिक सूचक। मतलब जो सूचक हर जगह पाए जाते हैं, हर जगह मान्य होते हैं, उसे क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल इंडिकेटर बोलते हैं। देखो यूनिवर्सल इंडिकेटर होते क्या है, एक हमारे पास पीएच स्केल पढ़ा होगा आपने, पीएच मान पढ़ा है ना, कि वाटर का पीएच मान इतना होता है 7 होता है, यूरिन का 7.4 होता है, ऐसे करके पढ़ा होगा ना, वो ही बताएंगे अब क्या होता है। देखो ऐसा होगा, ये क्या है, ये कोई हमारे पास पीएच स्केल है। क्या है, पीएच स्केल है, मतलब पीएच जानने की एक विधि है। इसमें क्या होते हैं, इसमें 14 पॉइंट होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 1 14, ये होगा, इसमें 14 पॉइंट होते हैं। क्लियर है, इन जो 14 पॉइंट है इनको नाम दे देते हैं। इसका 1 है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14। क्लियर है, दिखाई दे रहा है। ये क्या है, एक पीएच स्केल है, मतलब ये इसके आधार पर जो पीएच होता है वो ज्ञात किया जाता है। देखो जो 7 होता है, ये जो है हमारा, ये जो है 7 है। ठीक है, 7 ये तो होता है, जिसका भी 7 होता है वो क्या होता है, उदासीन होता है। उदासीन मतलब ये न्यूट्रल होता है। क्या होगा, ये न्यूट्रल होता है। अब देखो क्या होगा, अब होता है ऐसे, ऐसे, इसे हम थोड़ा सा फिल कर लेते हैं, समझना इसको मैं क्या समझाना चाह रहा हूं। ये होता है ऐसे। ठीक है, सोचो, देखो क्या होगा, ये होता है ऐसे। देखो बच्चों, ये हुआ ऐसे, हो गया, ये हो गया ऐसे। हमारे पास एक पीएच स्केल है जिसमें क्या है, 14 तक गिनती होती है। 14 तक में गिनती क्या होगी, जिसका 7 होगा पीएच मान, वो क्या होगा, उदासीन या न्यूट्रल होते हैं। ये क्या होते हैं, उदासीन होते हैं, मतलब ये न्यूट्रल होते हैं। क्लियर है, ये क्या होंगे, ये न्यूट्रल होते हैं। न्यूट्रल क्या होता है, जो जल होता है, जल का पीएच मान 7 होता है, इसलिए ये क्या होगा, यहां पर होता है जल, वाटर। जो वाटर होता है, जल जो होता है, ये ना तो एसिड होता है ना ही बेस होता है। अब देखो जैसे जैसे पीएच मान में इधर को बढ़ते हैं, कैसे, जैसे जैसे इधर को जाएंगे,
समझना क्या बता रहा हूं मैं। जैसे जैसे इस पीएच स्केल में इधर को जाएंगे तो क्या होगा, पीएच मान मतलब जो एसिडिटी है वो बढ़ती जाएगी, अम्लीयता बढ़ेगी, अम्लीयता बढ़ेगी। ठीक है, जैसे जैसे 7 से नीचे की ओर मतलब पीएच मान घटता जाएगा, अम्लीयता बढ़ती जाएगी। और ठीक इसी प्रकार जैसे जैसे इधर को जाएंगे मतलब पीएच मान बढ़ता चला जाएगा तो क्या होगा, क्षारीयता बढ़ती जाएगी, जो क्षारीयता होगी वो बढ़ेगी। ठीक है, क्षारीयता बढ़ेगी। समझने देखो, अगर 7 से हम बाईं ओर को चलेंगे तो अम्लीय बढ़ेगी, और अगर 7 से दाईं ओर को चलेंगे तो क्या होगा, क्षारीयता बढ़ती है। क्लियर है इतना, है कि नहीं? देखो समझो एक बार फिर, ये कोई 7 है, 7 मान है, पीएच मान 7 है, पीएच मान 7 से अगर हम घटते जाएंगे नीचे की ओर घटेंगे मतलब बाईं ओर चलेंगे तो क्या होगी, अम्लीयता बढ़ेगी। मतलब जिसकी 1 पीएच मान होगा वो ज्यादा एसिडिक होगा, ज्यादा अम्लीय होगा, जिसका 2 होगा उससे कम, जिसका 3 होगा उससे कम, और जिसका 6 होगा उसका बहुत कम अम्लीय होगा, मतलब जो अम्लीयता होगी उसकी बहुत कम होती है। ठीक इसी प्रकार अगर किसी की क्षारीयता 8 है तो बहुत कम क्षार है, अगर उसकी अम्लीयता 13 या 14 है तो उसकी जो क्षारीयता है बहुत अधिक है। क्योंकि अगर 7 से बाईं ओर चलते हैं तो क्या होगा, अम्लीयता बढ़ेगी, और दाईं ओर चलते हैं तो क्षारीयता बढ़ती है। देखो कैसे, क्या ऐसे पीएच स्केल में बाईं ओर जाने पर क्या होता है, अम्लीयता बढ़ती है। बाईं ओर जाने पर क्या होगा, अम्लीयता बढ़ेगी, अम्लीयता बढ़ेगी। ठीक है, और क्या होगा, दाईं ओर जाने पर क्या होती है, क्षारीयता बढ़ती है। क्या होता है, क्षारीयता बढ़ती है। क्लियर है? तो क्या होगा, पीएच स्केल में जो 7 से बाईं ओर चलेंगे तो क्या होगा, अम्लीयता बढ़ेगी, और अगर दाईं ओर जाएंगे तो क्या होगा, जो हमारी क्षारीयता है वो बढ़ती जाती है। क्लियर है? चलो आगे चलते हैं। इतना समझ में आ गया ना ये क्या होता है? चलो अब चलते हैं हम आगे की ओर। अब बात करेंगे हम, अब क्या पढ़ेंगे, जो पीएच मान होता है उसका हमारा डेली लाइफ में क्या योगदान होता है वो देखते हैं। पीएच मान का दैनिक जीवन में उपयोग। ठीक है, क्या है, पीएच मान का दैनिक जीवन में महत्व या उपयोग। ठीक है, में महत्व या उपयोग। आप पढ़ेंगे क्या, हम पीएच मान का दैनिक जीवन में महत्व या उपयोग, मतलब जो हमारे शरीर होता है या जो हम खाते हैं पीते हैं उनका पीएच मान जो होता है क्या होता है, वो क्या हमारे शरीर पर प्रभाव डालता है, वो सब कुछ डिस्कस करेंगे। नंबर 1, जो हमारा शरीर होता है, अगर हमारे शरीर का पीएच मान 7 से 7.8 तक है तो वो काम करता है, अगर इससे कम हो जाता है तो दिक्कत होने लगती है, ऊपर हो जाता है तो दिक्कत होने लगती है। नंबर 1, हमारा शरीर पीएच मान 7 से 7.8 तक 7 से 7.8 तक सही कार्य करता है। क्या करता है, सही कार्य करता है। देखो समझना,
जो यहाँ था 7 से लेकर 7.8 तक, अगर हमारे बॉडी का जो पीएच मान है इन दोनों के बीच में रहे तो उस बॉडी सही कार्य करती है। अगर इससे नीचे चला जाता है तो क्या हो जाती है, एसिडिटी हो जाती है। सुनते हैं ना कि एसिडिटी होगी, उसका मतलब क्या है, जो पीएच मान है 7 से कम हो जाता है। और अगर 7.8 से अधिक हो जाता है, मतलब सुनते हैं कि आज पेट में कुछ कब्जा या बेसिसिटी होने लगती है, ठीक है, खट्टी खट्टी डकारें आने लगती है, वो क्या होता है, बेसिसिटी जो होती है 7.8 से ऊपर चला जाता है, पीएच मान जो होता है 7.8 से ऊपर चला जाता है। तो क्या होता है, अगर इससे नीचे जाएगा या ऊपर जाएगा, क्या होगा, हमारे शरीर को प्रॉब्लम होने लगती है, ठीक है। लेकिन अगर 7 से 7.8 तक रहेगा तो क्या रहेगा, हमारी बॉडी हेल्दी फील करती है। एक पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट की बात करेंगे, नंबर 2, यदि वर्षा को समझते हो, रेन, ठीक है, यदि वर्षा का पीएच मान कितना हो, यदि वर्षा का पीएच मान 5.6 हो तो यह अम्लीय वर्षा कहलाती है। यदि वर्षा का पीएच मान 7 हो तो अम्लीय वर्षा, एसिड रेन सुना होगा ना, अम्लीय वर्षा मीन्स एसिड रेन कहलाती है। क्या कहलाती है, एसिड रेन कहलाती है। क्लियर है, हो गया ना, सॉरी यहीं पे लिखेंगे, एसिड रेन कहलाती है। देखो एसिड रेन क्या होती है, जब जो ऊपर से पानी मतलब जो क्लाउड होता है, क्लाउड से जो पानी आता है, मतलब बादल से जो पानी आता है, अगर उसका पीएच मान 5.6 हो जाए, क्या हो जाए, देखो जो नेचुरल नॉर्मल पानी होता है उसका पीएच मान होता है 7, ठीक है। लेकिन अगर इस पानी का पीएच मान 5.6 या इससे नीचे चला जाए तो क्या होगा, जो वर्षा है वो अम्लीय वर्षा में बदल जाती है, मतलब एसिड रेन में बदल जाती है। अब बात करेंगे पॉइंट नंबर 3 की। थर्ड क्या होता है, जो हमारा स्टोमक होता है, आमाशय होता है, वो HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का प्रोडक्शन करता है। मानव स्टोमक, मानव आमाशय बोलते हैं, ठीक है, आमाशय बोलते हैं स्टोमक को। ये क्या करता है, HCl को प्रोड्यूस करता है, प्रोड्यूस मतलब उत्पादन इसका करता है, ठीक है। HCl क्या होता है, एक एसिड होता है जो क्या कार्य करता है, जो भोजन को पचाने का कार्य करता है। जैसे हमने वो पढ़ा है क्या, बायोलॉजिकल प्रोसेस चैप्टर बायोलॉजी में, उसमें बताया गया है HCl का कार्य क्या होता है, कौन इसको प्रोड्यूस करता है। पॉइंट नंबर 4 क्या होगा, देखो क्या होता है, कभी कभी जो हमारे दांतों में गड़बड़ी होने लगती है वो किस कारण होती है, वो भी पीएच मान के कारण होती है। जब हमारे मुख मतलब माउथ, जब हमारे मुख का पीएच मान 5.5 या 5.5 हो जाता है तो क्या हो जाता है, तो दांतों का क्षय होने लगता है। मतलब जो दांतों के रोग होते हैं ना, दांत कमजोर होने लगते हैं, वो तब होते हैं जब जो माउथ है उसका जो पीएच मान होगा 5.5 हो जाता है, 5.5 या इससे कम हो जाता है तो दांतों का क्षय मतलब टूथ डेके, इसे बोलते हैं टूथ डिके कहते हैं, दांतों का क्षय होने लगता है, ठीक है, टूथ डेके होने लगता है। क्लियर है, तो क्या होगा, हमारे मुंह में क्या पाई जाती है, हमारे मुंह में लार पाई जाती है। लार में क्या होता है, टाइलिन एंजाइम होता है। टाइलिन एंजाइम का क्या कार्य होता है, मतलब जो
जो लार होती है वो एक क्षारीय होती है। अगर वो क्षारीय से अम्लीय हो जाए और अम्लीय में इसका जो पीएच मान है 5.5 हो जाए, मतलब जो लार है, लार क्षारीय से अम्लीय में बदल जाए और अम्लीय में भी 7 से नीचे आ जाए, 7 से नीचे कितनी 5.5 तक आ जाए, तो क्या होगा, दांतों का क्षय होना स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं, जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स का भी एक निश्चित पीएच मान होता है जिसपे वो ग्रो करते हैं। ठीक है, ये हुआ हमारा पीएच मान का दैनिक जीवन में महत्व या उपयोग। देखते हैं, हमारा शरीर का पीएच मान 7 से 7.8 तक सही कार्य करता है। यदि हमारे शरीर का जो पीएच मान है 7 से 7.8 तक है तो क्या है, हमारी बॉडी हेल्दी फील करती है। सेकंड पॉइंट, यदि वर्षा का पीएच मान 5.6 हो तो अम्लीय वर्षा एसिड रेन कहलाती है। यदि वर्षा का पीएच मान 5.6 हो जाए या इससे नीचे आ जाए तो क्या होगा, ये क्या हो जाएगी, अम्लीय वर्षा हो जाती है। थर्ड पॉइंट, मानव अमाशय HCl को प्रोड्यूस करता है। जो हमारा स्टोमक होता है इसमें क्या होता है, HCl का प्रोडक्शन होता है, जो क्या कार्य करता है, भोजन को पचाने का कार्य करता है। फोर्थ पॉइंट, जब हमारे मुख का पीएच मान 5.5 हो जाता है तो दांतों का क्षय होने लगता है। मतलब जो हमारे मुंह में लार पाई जाती है, लार क्या होती है, एमाइलेज पाई जाती है, तो अगर उसका पीएच मान 5.5 हो जाता है तो दांतों का रोग होने स्टार्ट हो जाते हैं, दांत कमजोर होने स्टार्ट हो जाते हैं। तो दोस्तों आज की जो हमारी वीडियो है इसको हम यहीं पर ओवर करते हैं, इससे आगे कल करेंगे। जो अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज हमें सपोर्ट करना, इसको लाइक करना और दोस्तों में शेयर करना। आज की वीडियो लेक्चर यहीं पे खत्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत।